और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम अटैक पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई है। पहलगाम हमले से जुड़ी हुई ये खबर है। पहलगाम अटैक पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए इस पूरे मामले पर सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बेहद ही गंभीर समय है। देश के हर एक नागरिक को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ा होना है। कोई ऐसी मांग मत कीजिए जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका खारिज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की याचिका दाखिल करने से आप बचे। क्या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आप जांच कराना चाहते हैं? मामले की गंभीरता को समझिए। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, विस्तार से खबर पर अपडेट दीजिए दर्शकों को। ओवर टू यू। देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह मांग की गई थी कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसकी एक जांच कराई जाए और जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज करे। इसके अलावा एक स्पेशल जो कमेटी है उसको भी बनाने की मांग की गई थी जांच कमेटी में, जिसमें अलग अलग जांच एजेंसियों के जो अधिकारी हों उनको शामिल किया जाए। आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो मामले हैं उनको जांच करने में जो जज हैं वो एक्सपर्ट हैं? याचिकाकर्ता की तरफ से उस पर कुछ बोला ही जाता, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संभव ही नहीं है और आप किस तरह की याचिका जो है वो अदालत में दाखिल कर रहे हैं। दूसरी बात, कोर्ट ने यह कही कि आपको पूरे मामले की जो गंभीरता है वो देखनी चाहिए। तीसरी अहम बात, इस समय जो पूरा देश है वो एक साथ खड़ा है, एकजुट खड़ा है। चौथी अहम बात कि देश के हर नागरिक को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ा होना है। पांचवी अहम बात, ऐसी कोई भी याचिका आप दाखिल मत करिए जिससे सेना का जो मनोबल है उस पर असर पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन ये नसीहत उन तमाम लोगों को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, लेकिन नसीहत पूरे देश में गई होगी। देश में इसलिए गई होगी क्योंकि पहलगाम हमले में जो इस समय जांच चल रही है एनआईए के द्वारा और सेना की तरफ से जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जो कवायद चल रही है, केंद्र सरकार जो लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर यह मैसेज सबको गया होगा। याचिकाकर्ता तो फटकार लगी, लेकिन मैसेज पूरे देश में गया कि ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करिए जिससे देश की सेना का जो मनोबल है उस पर किसी भी तरीके का असर पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसी कौन कौन से वो मांगे थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया सुनवाई से और इस तरीके की सख्त टिप्पणी की गई है? देखिए, इसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया कि याचिकाकर्ता ने यह मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए और ये जो कमेटी होगी ये पूरे मामले की जांच करे। जो दूसरी अहम बात थी याचिका में, वो केंद्र, जम्मू कश्मीर, सीआरपीएफ, एनआईए को जम्मू कश्मीर के जो टूरिस्ट इलाके हैं उनको सिक्योर करने को लेकर निर्देश देने की बात कही गई थी। ये दो मांगे थी। दूसरी मांग पर कोर्ट आता उससे पहले पहली मांग पर ही अदालत को यह बात नागवार गुजरी कि जब देश पूरा एक साथ है, जब देश पूरा एकजुट है, देश पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है, कहने का मतलब यह था अदालत का, आतंकवाद के विरुद्ध पूरा मुल्क एक साथ है, तो इस तरह की याचिका और इस तरह की मांग करना कि आप रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दीजिए। मुझे लगता है आशीष, इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये पूरे देश को संदेश जाता है, ना केवल हम बात करें उस याचिकाकर्ता की। देखिए, जब भी इस तरह की स्थिति देश में बन रही है, आपकी आर्मी के साथ आपका एक विश्वास होना चाहिए, आपकी जांच एजेंसियों के साथ आपका एक विश्वास होना चाहिए। देखिए, जाहिर तौर पर इसीलिए मैंने इसका जिक्र पलक पहले किया था और मैंने इस बात को भी कहा कि याचिकाकर्ता को फटकार लगी, लेकिन नसीहत पूरे देश को गई। देश में उन लोगों को गई जो इस समय सेना पर उंगलियां उठा रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पर स्ट्राइक क्यों नहीं की गई। सवाल इस बात पर भी उठा रहे हैं कि 8 दिन हमले को हो गए, एनआईए को जांच में क्या कुछ मिला। सवाल इस बात पर भी उठा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो आतंकवादी हैं, जो जंगलों में पीर पंजाल के छुप गए हैं, उनका क्या। सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाह रहा था कि ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया मत दीजिए
जिससे हमारी देश की सेना पर किसी भी तरह का गलत इंपैक्ट पड़े, उनके मनोबल पर असर पड़े। सेना अपना काम जानती है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहने की कोशिश की कि एनआईए जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसे पता है कि जांच कैसे करना। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जज जो है वो उसके एक्सपर्ट नहीं होते और आप जज से जांच की कैसे उम्मीद कर सकते हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो जांच एजेंसी जांच कर रही है वो उसकी एक्सपर्टीज है और उसमें उसकी एक्सपर्टीज है और उस पर उसका आपको भरोसा रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का मैसेज लाउड एंड क्लियर है उन तमाम लोगों के लिए जो भारत सरकार, जांच एजेंसी या फिर किसी भी तरह की पाकिस्तान पर तुरंत स्ट्राइक करने की जो बात कह रहे हो, उनको एक मैसेज गया कि भरोसा मुल्क पर रखिए, भरोसा सरकार पर रखिए, भरोसा जांच एजेंसी पर रखिए, भरोसा हमारे सरहदों के सिपाहियों पर रखिए। बिल्कुल। और आशीष देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कि जिसकी एक्सपर्टीज है वो भली भांति जानता है कि वो काम जो है वो किस तरह से करना है। और प्रैक्टिकली भी मुझे लगता है कि अगर हम इसे इमोशनली भी अगर अलग रख दे, डेमोक्रेसी को भी अलग रख दे, लेकिन प्रैक्टिकली भी जिसकी एक्सपर्टीज है वो भली भांति जानता है उस काम को कैसे करना है। देखिए, जाहिर तौर पर अगर आपको या पलक मैं ये कह दूं कि ठीक है, आप एक आपने सोने की ज्वेलरी जो होगी बहुत सारी खरीदी होगी और मैं आपसे कह दूं कि ठीक है पलक, चलिए एक सोने का हार बना दीजिए, तो शायद आप ना बना पाए। लेकिन उस सोने के हार बनाने वाले को मैं ये कह दूं कि चल के आप वहां पर बैठ के न्यूज एंकरिंग करिए, तो वो नहीं कर पाएगा। ना आप कर पाएंगी ना वो कर पाएगा। तो इस बात को समझना होगा हमें कि जिसकी जो एक्सपर्टीज है वो उसमें उसको काम आता है तभी वो वहां पर है। और एनआईए देश की नहीं दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में से है, जो उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके पास लैब्स हैं, जो उनके काम करने का तरीका है और जो थिंक टैंक एनआईए में काम करता है वो इस तरह के मामलों से निपटने के लिए सक्षम है। अगर निपटने के लिए सक्षम नहीं होते तो लोकल पुलिस ही ये मामला क्यों नहीं हैंडल कर लेती? नहीं कर पाई, इसलिए एक्सपर्ट्स के पास लोग जाते हैं, जाहिर तौर पर कि वो उसमें उनको महारत हासिल है। इंतजार हमारे मुल्क के लोगों को करना होगा, थोड़ा सा धैर्य दिखाना होगा और इस बात को भी समझना होगा कि हम कोई वीडियो गेम नहीं खेल रहे हैं कि हम किसी दूसरे की सरहद में जाके गोलियां मार कर आए। हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो यही होगी कि हमारी कैजुअलिटी, हमारे सैनिकों की कैजुअलिटी बिल्कुल ना हो और हम उधर से फतेह हासिल कर भी आ जाएं। एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी। हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी, हमने सोशल मीडिया स्ट्राइक कर दी, हम वो भी करेंगे, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। आशीष, और अगर एक स्मार्ट और एक हार्ड एक्शन लेना है तो उसके लिए समय जो है वो लगता है, पूरा आकलन करने के बाद ही एक्शन जो है वो लिया जाता है। आशीष, बेहतरीन तरीके से आपने खबर पर जानकारी दी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कई ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमार कार्रवाई की। नॉर्थ और साउथ कश्मीर में कई घरों में छापेमार कार्रवाई जारी है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में कश्मीर प्रांत की अगर हम बात करें, कश्मीर डिवीजन में साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, दोनों ही जगहों पर आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन जो है उसे बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है। हर एक घर में तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। लोकलाइट्स की अगर हम बात करें, स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो OGW और साथ ही आतंकियों के नेटवर्क को लेकर जानकारी हासिल करने के लिए पर्सन टू पर्सन इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो की जा रही है, पूछताछ जो है वो की जा रही है। और इस बीच अगर हम बात करें साउथ कश्मीर में, देखिए क्योंकि जो 14 स्थानीय आतंकियों की बात निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि ये साउथ कश्मीर में रहते थे। तो इस बीच आप समझ सकते हैं कि साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में सर्च ऑपरेशन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है। ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही सामने आ रही है। पहलगाम हमले पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है कि आतंकियों ने 3 सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल किया था। 2 सैटेलाइट फोन ट्रेस कर लिए गए हैं, सूत्र बता रहे हैं। एनआईए ने 14 स्थानीय आतंकियों की पहचान की है। पाक समर्थित आतंकी संगठन से जुड़े हुए ये स्थानीय आतंकी बताए गए हैं। अब इनसे पूछताछ क्योंकि अब लगातार वहां लोगों से हो रही है और उनके जरिए भी एनआईए की टीम आगे इस जांच पड़ताल को बढ़ा रही है। पहलगाम हमले पर एनआईए की टीम की तरफ से लगातार जांच जारी है। कहां से आतंकी आए, कैसे वहां से भागने में की कोशिश उन्होंने की और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। कौन वो लोग जिन्होंने आतंकियों की मदद की है, कौन वो लोकल सपोर्टर्स है, वहां तक एनआईए की टीम पहुंच रही है।
2 सैटेलाइट फोन जानकारी मिल रही है कि मिले हैं जिन्हें ट्रेस किया गया है। अब इसके आधार पर एनआईए की टीम आगे जांच पड़ताल को बढ़ा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए की टीम कर रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम बड़े आदेश एनआईए को दिए गए हैं, जिसके बाद ये पूरी जांच एनआईए कर रही है और कई खुलासे एनआईए की तरफ से किए गए हैं। कई आतंकियों के नाम सामने रखे गए हैं कि कौन कौन साजिश में शामिल था और वो कौन आतंकी जिसने पूरी प्लानिंग की और कैसे इस घटना को अंजाम देना है, इस हमले को अंजाम देना है, इसकी प्लानिंग में कौन शामिल रहा। तो देखिए, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बड़े खुलासे जो है वे होंगे। अभी भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की डीजी जो है वो जम्मू कश्मीर में ही मौजूद है। कश्मीर के पहलगाम में जहां पर ये आतंकी घटना हुई वहां पर वो पहुंचे, पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो उन्होंने की, पूरी अपडेट जो है वो ले रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक आगे पहुंची है, इंटेलिजेंस से क्या कुछ जानकारी जो है वो मिल रही है। क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अपने स्तर पे तो जांच कर रही है, लेकिन उससे पहले जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है उस पर भी आपको बता दें कि पूरी जानकारी जो है वो ले रही है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, ट्रैवल एजेंट से पूछताछ की जा रही है, वहां पर गए टूरिस्ट से आपने देखा जिन पर ये आतंकी हमला हुआ, चश्मदीदों की अगर हम बात करें, या फिर एक दिन पहले वहां पर लोग जो पहुंचे, कुछ घंटे पहले वहां पर पहुंचे, कोई संदिग्ध शख्स उन्होंने देखा, तो कोई ऐसा एंगल है नहीं जहां पर एनआईए इन्वेस्टिगेट ना कर रही हो। हर एक शख्स से पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों से आपको बता दें कि अगर हम बात करें एनआईए की तरफ से तो इन्वेस्टिगेशन हो ही रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जो है सर्च ऑपरेशन के अंदर जो है वो दी गई है कि स्थानीय लोगों के बारे में जितनी जानकारी पुलिस को रहती है उससे ज्यादा किसी को नहीं हो सकती। तो इसलिए आप देखेंगे कि जॉइंट ऑपरेशन भी, सर्च ऑपरेशन भी जो है वो इस वक्त साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में जो है वो चलाया जा रहा है। डेड ड्रॉप टूल किट का कल बहुत बड़ा खुलासा जो है वह हुआ। तो देखिए, अलग अलग पहलू पर क्या कुछ जांच की जा रही है, कौन कौन सी एजेंसियां जांच कर रही है, इसकी विस्तार से जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन